चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, यानी जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा देखें, आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की आई हुई है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिखूं, 10 की पावर 3 और होल पावर क्या है 2, यानी पावर के ऊपर पावर। तो जब भी आपके पास ऐसा हो बेटा पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स को आपस में क्या करें आप, मल्टीप्लाई करें। 3 2 सा कितना होता है 6, यानी 10 की पावर 6। और अगर आप 10 की पावर 6 को मजीद और सॉल्व करेंगी तो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न पे। 2 की पावर 3 होल पावर आपके पास है 2। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 3 2 ज़ा 6, 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 का मतलब ये है आप 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 1 2 3 4 5 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। तो आपके पास 2 की पावर 6 का आंसर क्या आ रहा है 64। सेम एज इट इज आपके पास पार्ट 3 मौजूद है और पार्ट 3 में आपसे कह रहे हैं, 2 नहीं है सॉरी 3 है यहाँ पे। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर, यानी आपके पास 3 पावर्स हैं और आपने तीनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने आपको बताया। यानी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट पे स्क्वायर और फिर होल ब्रैकेट पे भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 3 की पावर 8। और जब आप 3 की पावर 8 यानी 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास आ जाएगा 6561। सिंपल सा है ये भी। उसके बाद आपके पास पार्ट 4, पार्ट 4 में आपके पास है -2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा -2 की पावर 2 2 ज़ा 4। चलो बेटा बताओ निशा, -2 पे पावर 4 आ रही है तो क्या माइनस रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा सर। नहीं रहेगा क्योंकि सर इवन है। तो 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। इसी तरह आपके पास पार्ट 5 है और पार्ट 5 में 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। देखें यहाँ पे एक नई चीज सीखनी है आपने, 3 की पावर 7 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल बताया था। मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल बताया था। वो रूल ये था कि मल्टीप्लाई में जब भी पावर बेसिस सेम होती है पावर ऐड होती है। इस तरह अगर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 तो होता ये था, इसका आंसर आता था 3 की पावर 9, क्योंकि 4 + 5 9। लेकिन इधर अपोजिट है, इधर क्या है 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। जब भी बेसिस सेम हो डिवीजन में तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। 3 की पावर 7 - 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5। और जब आप 3 की पावर 5 को एक्सपेंड करेंगी यानी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास आंसर आएगा 243। ये वाली बात समझ आई निशा आपको? जी सर। ओके ओके, अच्छा जी। उसके बाद आ जाए आप पार्ट 6 पे और पार्ट 6 आपके पास है -4 डिवाइडेड बाय -4। ऊपर पावर 4 है और नीचे पावर 2 है। तो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले एक काम ये करें कि इसमें जो माइनस है माइनस से माइनस कैंसिल करें और फिर देखें बेसिस सेम है, ऊपर भी पावर, ऊपर भी बेस 4 है नीचे भी 4 है।
तो आप ये करें 4 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का मतलब है 2 और 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16। अच्छा जी, अब आ जाए आप पार्ट 7 पे। a की पावर 9 डिवाइडेड बाय a की पावर 2। बताओ बेटा निशा, इसका आंसर बताओ जरा। क्या आंसर आएगा इसका? 8 की पावर 7। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। a की पावर 9 माइनस 2 और ये हो जाएगा a की पावर 7। वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास पार्ट 8 है और पार्ट 8 आपके पास है 8a³ b5 डिवाइडेड बाय 4ab। अच्छा, इसको किस तरह सॉल्व करना है? सबसे पहले इसमें करना ये है, जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी 8 कोफिशिएंट है और 4 कोफिशिएंट है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इसी तरह ऊपर a की पावर 3 है और नीचे a की पावर 1 है, कैंसिल। ऊपर b की पावर 5 है, नीचे b की पावर 1 है, कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या? 2, a ऊपर 3 था और नीचे 1 था, तो ये हो गया a का स्क्वायर। इसी तरह b ऊपर 5 था, नीचे b 1 था, तो ये हो गया b4। ये आपके पास हो गया सिंपल आंसर। आ जाए आप इसके पार्ट 9 पे। पार्ट 9 सर आपके ये पास समझ है। नहीं आया। जी बेटा। ये पार्ट 8 समझ नहीं आया। ओके ओके ओके, देखें भाई, आपने करना है कुछ इस तरह है, ये देखें, दोबारा देखें। सबसे पहला काम ये करें, 8 और 4 को डिवाइड कर दें, मतलब 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पे तो लिख दिया आपने 2। अच्छा, ये देखें, इधर a की पावर 3 है और नीचे a की पावर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। मैंने अभी आपको लॉ पढ़ाया बेटा, उस लॉ में क्या था कि जब भी बेसिस सेम हो डिवीजन में, तो पावर्स क्या होती है? माइनस। तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। इसी तरह यहाँ पे b की पावर ऊपर 5 है और नीचे b की पावर 1 है, तो 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। तो इसलिए वजह से बेटा ये आंसर आया। अब समझ आया? जी सर, अब आ गया। ठीक है बेटा। नाइन -21 x की पावर 6 y की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3x² y5। अब इसमें आपने करना क्या है? सबसे पहले मैंने अभी आपको सिखाया है कि बेटा कोफिशिएंट्स को आप पहले कैंसिल आउट कर लें। मतलब ये कि ऊपर -21 है और नीचे आपके पास है 3। तो बताओ बेटा, 3 के टेबल में आपके पास 21 कब आता है? 3 7 से 21। शाबाश। तो आपने यहाँ पे 3 1 जा और 3 7 जा, और माइनस तो आपके साथ रहेगा। यहाँ पे आपने लिखा -7। अच्छा, अब देखो, ऊपर x की पावर 6 है, नीचे x की पावर 2 है, तो ये माइनस होके कितना आ जाएगा बेटा निशा? x की पावर 4। 4। सेम एज इट इज, ऊपर y की पावर 9 है, नीचे y की पावर 5 है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा y की पावर 4। ये है होगा आपका आंसर। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, सारे एक ही तरह ही है। m प्लस n की पावर 7
p प्लस q की पावर 5 डिवाइडेड बाय m प्लस n की पावर 6 और p प्लस q की पावर 2। अच्छा भाई, इसमें भी वही काम हो रहा है। ये देखो, इधर भी m प्लस एन और इधर भी m प्लस एन, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर पावर 7 है और नीचे पावर क्या है, 6 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सिर्फ आएगा m प्लस एन, ये हो जाएगा 7 माइनस 6, सेम एज इट इज p प्लस q, और ऊपर पावर 5 है और नीचे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा m प्लस एन की पावर 1 लिखते नहीं है, और p प्लस क्यू की पावर 3, ये आपके पास होगा आंसर। समझ आ रहा है बच्चों? जी सर। ओके, अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन था ये? हमारे पास 10 था। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है -20 2p माइनस 3q की पावर 12 4 माइनस 3r ब्रैकेट क्लोज पावर 3, और डिवाइड में है -4 2p माइनस 3q की पावर 9 और 4 माइनस 3r। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले करना ये है, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लें। -20 2p माइनस 3q की पावर 12 4 माइनस 3r की पावर 3 -4 2p माइनस 3q की पावर 9, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3r। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को अगर कैंसिल हो रहा हो तो कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा और 4 5 जा, तो आपने इधर क्या लिख दिया 5। अब इधर देखो बेटा, ऊपर भी 2p माइनस 3q, नीचे भी 2p माइनस 3q, ऊपर पावर 12 नीचे 9, तो 2p माइनस 3q 12 माइनस 9 कर देंगे हम, सेम एज इट इज 4 माइनस 3r 3 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि इधर कोई पावर नहीं है तो क्या है 1 है। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 5 2p माइनस 3q की पावर 3 और 4 माइनस 3r की ब्रैकेट पावर 2। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गया बेटा निशा? जी सर। सर हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे? आगे और कुछ सॉल्व होगा ही नहीं बेटा, मतलब अभी आप इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगी, क्योंकि अभी हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आप, मुझे पता है अब ये कह रही होंगी a माइनस बी का होल क्यूब भी कर सकते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है? जी। लेकिन अभी हमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये तो हम इसकी बेसिक्स ये तो हम अपनी बेसिक्स बना रहे हैं। आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 2.7 और 2.8 से आएगा। हम ये सारी एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें 2.7 और 2.8 में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हो, ठीक है बेटा? जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है 8 2l प्लस 3m की पावर 5 ब्रैकेट 4n माइनस 2p की पावर 6 4 2l प्लस 3m की पावर 3 4n माइनस 2p की पावर 4। अच्छा जी, इसमें क्या काम करना है भाई? वही काम करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर लें। 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे लिख दिया 2। अब देखिए ऊपर पावर 5 है नीचे पावर 3 है,
तो ये हो जाएगा 2l प्लस 3m की पावर 5 माइनस 3 और 4n माइनस 2p की पावर 6 माइनस 4। तो आपके पास ये हो जाएगा 2l प्लस 3m और ये हो जाएगा 4n माइनस 2p की पावर 2। ये आपके पास हो गया फाइनल आंसर। इसका जो पार्ट 13 है बेटा वो आपने होमवर्क करना है। पार्ट 13 वो आपका होमवर्क है, आप बुक से क्वेश्चन को देख लिएगा। इसके बाद मैं 2.4 स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके कुछ क्वेश्चंस करा के फिर आपको ऑफ दूंगा। एक्सरसाइज 2.4 इसमें भी सेम यही है, सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 6। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है बेटा कि सबसे पहले देखें जो अंदर आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो रही है नहीं हो रही। बताओ कैंसिल आउट हो रही है बेटा? 3 और 12 डिवाइड हो सकता है? जी सर, 3 4 12। शाबाश। तो 3 1 जा और 3 4 जा, मतलब आपके पास जो वैल्यू बच रही है 1/4 की पावर 6। अब ये पावर 6 जो है वो 1 पर भी है और 4 पर भी है, लेकिन 1 पर आप कोई भी पावर रख दें वो 1 ही होता है। 4 की पावर 6, अगर 4 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास आंसर आएगा 4096। 4096 ये आपके पास सिंपल सा आंसर हो गया। सेम एज इट इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 -12 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 की का होल पावर 5। अच्छा, अब इसमें माइनस लगा हुआ है और आपके पास पावर 5 है। आपको पता है कि माइनस की वैल्यू नहीं, माइनस नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि पावर आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑड है। तो जब भी पावर ऑड होती है तो माइनस तो जाता ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब ये 12 की पावर 5 पे भी है और 5 की पावर 5 पे भी है। अब मैं इसको मजीद अगर सॉल्व करता हूँ 12 की पावर 5 को, बड़ी वैल्यू हो जाएगी बहुत, 2488832 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 टाइम्स अगर मैं करूँगा 3125। ये ज्यादातर बेटा एमसीक्यूज में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस ही हैं। अच्छा भाई, पार्ट 3 है, बड़ा आसान सा, a/b पे होल पावर 6। और होल पावर 6 का मतलब आपको पता ही है, मतलब सर ये a की पावर 6 भी है और b की पावर 6 भी है, दैट्स इट। यहीं पे इसको आंसर कर दो। और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको काम का है, l/m की पावर -3। अच्छा, ये काम का क्यों कह रहा हूं बेटा, सुनो। जब भी पावर माइनस में हो, पावर किस में हो, माइनस में हो, तो अंदर वाली वैल्यू, जो अंदर वाली वैल्यू है ये क्या हो जाती है बेटा, रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब ये उलट जाती है। जैसे आपके पास अभी ये है l/m की पावर -3, लेकिन अगर पावर को पॉजिटिव करना है आपने तो क्या करें, m/l की पावर 3 और ये हो जाएगा आपके पास m³ डिवाइडेड बाय l³। फाइनल आंसर। समझ आया निशा ये वाला क्वेश्चन? जी सर। 4। हाँ, ये याद रखिएगा, जब भी पावर नेगेटिव में हो आपने अंदर वाली वैल्यू को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 8a² डिवाइडेड बाय 3cd होल पावर है -2। अब देखें इधर भी पावर में क्या आ रही है, पावर माइनस में आ रही है, मतलब पावर माइनस में सबसे पहले क्या करें आप, रेसिप्रोकल कर दें। ये हो जाएगा 3cd डिवाइडेड बाय 8a² और होल पावर अब क्या हो गई, पॉजिटिव का 2। अब ये जो स्क्वायर है बेटा ये सब पर है, मतलब
यहाँ पे 3 पर भी स्क्वायर है, C पर भी स्क्वायर है, D पर भी स्क्वायर है, सेम एज इट इज 8 पर भी स्क्वायर है, और A पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर B पे भी स्क्वायर है, तो आपके पास ये हो जाएगा फाइनल आंसर 9C स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 A4 D स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ आ गया निशा? जी सर। ठीक है, और इसको हम कल कंप्लीट करेंगे कल तो नहीं, सॉरी, मंडे को हम कंप्लीट करेंगे 2.4 और 2.5, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं ट्यूसडे को आपका चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट लूंगा। ठीक है बेटा निशा? जी सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।